आसिफ जरदारी ने अपनी बीवी के ऊपर कातलाना हमले करवाए और अपनी बीवी का मर्डर करवाया। ता हुक्मरान बैठे हुए हैं यजीद बन के, फरौनियत बन के, शदाद बन के, नमरूद बन के। इन्हें होश के नाखून लेने चाहिए। कौम का लीडर हो, कौम का, ना कि किसी बंद कमरे में बैठे हुए किसी 2-4 लोगों का। पाकिस्तान इस वक्त वाकई इकोनॉमिकली, सियासी, इक्तसादी, मुआशी और बिलखसूस इस्लामी तमाम मसाइल से दुचार। जी तो नाजरीन, इस वक्त हम डस्का सिटी में मौजूद हैं, जहां पर साबिक वजीर आजम पाकिस्तान पर कातलाना हमले के खिलाफ यहाँ पर एहतजाज किया जा रहा है। अभी हमारे साथ एक भाई मौजूद हैं, हम इनसे भी बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। भाई साहब, सबसे पहले कल जो हमला हुआ है उसको कैसे आप देखते हैं और इसके पीछे आपको क्या मुहरकात नज़र आती हैं? सबसे पहले कल जो हमला हुआ खान साहब जो है वो हमारी रेड लाइन है। इसमें किसी किस्म की दो तिहाई या दो तरफा राय नहीं। खान साहब जो है, इमरान खान साहब इस वक्त उम्मत मुसलमान के लीडर है, ना कि सिर्फ पाकिस्तान के हैं। एक वाहिद शख्स इतनी स्ट्रगल करने के बाद इया का नाबुदु व इया का नस्ताइन से लेकर इक़वाम मुत्तहिदा, उधर उसने इतनी मेहनत की मुसलमान उम्मत मुसलमान को इकट्ठा करने के लिए, और उम्मत मुसलमान का पैगाम जो था वो तमाम तर पूरी दुनिया में तमाम मज़ाहब के आगे उठाया कि जब आप लोग खुदा न खास्ता हमारे प्यारे नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुतल्लक आप बात करते हैं तो हमारे दिल दुखते हैं। फंडामेंटल राइट में जो भी किसी को हो, मज़हब में हर इंसान को आज़ादी हासिल है। हर कानून जो है ना, हर मजहबी आज़ादी हासिल है हर इंसान को, जिसका जो भी मज़हब हो। लेकिन कोई भी मज़हब किसी शख्सियत की, हस्ती की तज़लील के मुतल्लक नहीं होता। खान साहब ने इसे बहुत अच्छी नुमाइंदगी से वहाँ प्रेजेंट किया। बिल्कुल हम देख रहे हैं कि जिस तरीके से इस्लाम का दिफा किया गया। बिल्कुल खान साहब, लेकिन उसके खत्म नबूवत के ऊपर बहुत काम किया, लेकिन इस मसले को उनके ऊपर हमला हुआ, उसके बाद जो बयान आया उसको मजहब के साथ जोड़ा जा रहा है। वो सिर्फ एक जो है ना, वो मजहब कार्ड इस्तेमाल कर रही है। ये हर इंसान को पता है, पाकिस्तान में रहने वाले हर शहरी को पता है कि नून लीग और मौजूदा जो पीछे छुपा हुआ आसिफ जरदारी है, असल में वो क्या गेम खेल रहा है ये सबको पता है कि आसिफ जरदारी क्या गेम कर रहा है। वो असल में गेम चेंजर वो बना हुआ पीछे। और ये जो गनौनिया हरकतां और गनौने काम जो मर्डर अटैक किया खान साहब के ऊपर, इसके मतलब शेख रशीद साहब ने भी कह दिया हुआ है, सभी लोगों को पता है कि आसिफ जरदारी ने अपनी बीवी के ऊपर कातलाना हमले करवाए और अपनी बीवी का मर्डर करवाया, ये सबको पता है। अच्छा, अगले जो कुछ दिन है आपको कैसा पाकिस्तान की सियासत किस तरफ जाती दिखाई दे रही है? पाकिस्तान की जो सियासत है, अगर तो यहाँ डेमोक्रेसी हो तो जितने भी ये मौजूदा हुक्मरान बैठे हुए हैं यजीद बन के, फरौनियत बन के, शदाद बन के, नमरूद बन के, इन्हें होश के नाखून लेने चाहिए। अपनी कौम को आगे लेकर चलना चाहिए, ना कि कौम के हक के ऊपर डाका डाला जाए। और जो कौम का लीडर हो, कौम का, ना कि किसी बंद कमरे में बैठे हुए किसी 2-4 लोगों का, कौम का जो लीडर हो, उसके ऊपर इस तरह के घिनौनी हरकत करके ये अपने इक़दामात में कामयाब कभी नहीं हो सकते। और पाकिस्तान इस वक्त, इसमें कोई अलहदा राय नहीं कि पाकिस्तान इस वक्त वाकई इकोनॉमिकली, सियासी, इक्तसादी, मुआशी और बिलखसूस इस्लामी तमाम मसाइल से दुचार है। इन्हें सब को इस बात पे होश के नाखून लेने चाहिए और इस तरह की बेगौनी और जो बेबुनियाद एक्ट कर रहे हैं इसे इन्हें पीछे हटना चाहिए। बहुत शुक्रिया जी। तो नाजरीन, आप समात कर रहे थे, डस्का सिटी में हम मौजूद हैं। यहाँ पर भी लोग एहतजाज भी कर रहे हैं और अपने अपने ख्यालात का इजहार भी कर रहे हैं। अपनी मेज़बान असदुर रहमान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह।